स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर इंदु कुमारी, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, एनएलएस कॉलेज जैतपुर दाऊदपुर फ्रॉम जेपी यूनिवर्सिटी छपरा। आज मैं यूजी पार्ट 3 के स्टूडेंट्स के लिए पेपर 5 में सैम्पलिंग के अंतर्गत ही चर्चा करने जा रही हूँ। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में यह जाना कि सैम्पलिंग किसे कहते हैं तथा सैम्पलिंग कितने तरह से चुनी जाती है, उसमें मतलब वास्तविक, काल्पनिक जीव संख्या, इन सारी चीज़ों के बारे में जाना, परिमित जीव संख्या, अपरिमित जीव संख्या और प्रतिदर्श चुनने की प्रक्रिया के बारे में जाना। आज हम आगे प्रतिदर्श किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा के बारे में चर्चा करेंगे तथा उसकी विशेषताओं के बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। आज का भी हमारा टॉपिक है सैम्पलिंग। तो जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में जाना कि सैम्पलिंग किसे कहते हैं, पूरी जीव संख्या से कुछ गिने चुने लोगों को चुन लेना और फिर उसी पर प्रयोग करना और प्राप्त प्रयोग से जो निष्कर्ष हमें प्राप्त होता है, उस प्रयोग से उस निष्कर्ष को पूरी जीव संख्या पर लागू कर देना ही क्या कहलाता है? प्रतिदर्श पूरी जीव संख्या से कुछ चुने हुए व्यक्तियों को चुनना और उस पर प्रयोग करना और प्राप्त प्रयोग के परिणाम को पूरी जीव संख्या पर लागू कर देना, और जिन पर हम प्रयोग कर रहे हैं वही प्रतिदर्श कहलाएंगे। जिन चुने हुए लोगों पर हम अपना प्रयोग कर रहे हैं वही प्रतिदर्श कहलाएंगे, वही सैम्पलिंग कहलाएंगे। सैम्पलिंग की प्रक्रिया की चर्चा आज हम नहीं करने जा रहे हैं। आज हम जानते हैं कि सैम्पलिंग की परिभाषा किस किस मनोवैज्ञानिक ने दी तथा उनके अनुसार सैम्पलिंग किसे कहते हैं। इसी के अंतर्गत हम कार्ल लिंगर की परिभाषा को यहाँ बताने जा रहे हैं। कार्ल लिंगर के अनुसार उन्होंने प्रतिदर्श को किस तरह परिभाषित किया? किसी जीव संख्या या समष्टि से उस जीव संख्या या समष्टि के किसी जीव संख्या या समष्टि यूनिवर्स से उस जीव संख्या के प्रतिनिधि के रूप में किसी भी संख्या का चयन प्रतिदर्श कहलाता है। किसी भी संख्या का क्या होगा? चयन प्रतिदर्श कहलाएगा। कभी भी जो हम सैंपल चुनते हैं उसमें यह निश्चित नहीं होता कि हम 10 ही लोगों को चुन सकते हैं। उसमें हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने लोगों को सैंपल के तौर पर चुन सकते हैं। तो इस तरह से हमने जाना कि यह प्रतिदर्श किसे कहते हैं। इस परिभाषा से कुछ चीज़ें सामने आती हैं, कुछ विशेषताएं सामने आती हैं इस परिभाषा से। वो पहला है कि प्रतिदर्श एक निश्चित संख्या में जीव संख्या से चयन किया गया सदस्यों का एक समूह होता है। प्रतिदर्श जो होता है एक निश्चित संख्या में जीव संख्या से चुना गया सदस्यों का समूह होता है। दूसरा है कि प्रतिदर्श में प्रतिनिधिक का गुण होता है। प्रतिनिधिक का गुण मतलब इसको हम दूसरे शब्दों में इस तरह से कह सकते हैं कि प्रतिदर्श अर्थात चुने गए व्यक्ति या वस्तुओं की संख्या ऐसी होती है जो पूरे जीव संख्या का अच्छा प्रतिनिधित्व करता है, यानी वह उन सभी प्रमुख गुणों को दिखलाता है जो जीव संख्या में होता है। प्रतिदर्श प्रतिनिधिक हो, इसके लिए आवश्यक है कि उसका चयन पूर्वाग्रह से स्वतंत्र हो। किसी भी तरह का पूर्वाग्रह उसमें ग्रसित नहीं होना चाहिए। प्रतिदर्श को प्रतिनिधिक होने के लिए यह भी आवश्यक है कि जीव संख्या समष्टि अच्छी तरह से परिभाषित हो। जनसंख्या के बारे में हम अच्छी तरह से जानते हो, तभी हम उससे सैंपल अच्छी तरह से चुन सकते हैं। जब हम जनसंख्या के बारे में हर पहलू को सही से नहीं जानेंगे तो हम जनसंख्या के बारे में सही से प्रतिदर्श नहीं चुन पाएंगे। तो ये दोनों गुण होना चाहिए। जैसे उदाहरण के तौर पे मान लेते हैं कि शोधकर्ता यह अध्ययन करना चाहता है कि बिहार के शिक्षकों की कार्य की संतुष्टि पर उनके वेतन की वृद्धि का क्या प्रभाव पड़ता है। इसके लिए शोधकर्ता सबसे पहले शिक्षकों के जीव संख्या को परिभाषित करेगा। थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि वह शिक्षकों के जीव संख्या को मात्र विश्वविद्यालय या कॉलेज शिक्षक के रूप में परिभाषित करता है। अब वह बिहार के सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज के शिक्षकों की संपूर्ण संख्या ज्ञात करता है और थोड़ी देर के लिए मान लिया जाए कि 10,000 संख्या आती है सारे शिक्षकों की। अब वह इस 10,000 शिक्षकों की संख्या से यादृच्छिक रैंडमली
अपने अध्ययन के लिए 1500 शिक्षकों का चयन कर लेता है, तो यह क्या कहलाएगा? प्रतिदर्श का उदाहरण कहलाएगा। यही सैंपल होगा। और चूंकि चयन रैंडमली ढंग से किया गया, यादृच्छिक ढंग से, अतः यह आवश्यक है कि एक प्रतिनिधि प्रतिदर्श होगा। क्या होगा? यह एक प्रतिनिधि, क्योंकि इसमें पूर्वाग्रह वगैरह जितनी भी चीज़ें हैं इनसे ये रहित है, रैंडमली जब सेलेक्ट किया गया तो प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त मान को सांख्यिकी कहा गया है। प्रतिदर्श के अध्ययन से प्राप्त जो वैल्यू होती है उसी को क्या कहा जाता है? सांख्यिकी कहा जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि प्रतिदर्श किसे कहते हैं। आगे हम प्रतिदर्श के प्रकारों के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।